नमस्कार साथियों, RS 360 के मंच पे आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम नवीन शर्मा और केंद्र सरकार में पिछले 8 सालों से मैं कार्यरत हूं। उसके अलावा 2 बार यूपीएससी मुख्य परीक्षा 16 और 17 में क्वालिफाई किया और अर्न अकेडमी पे 3 साल अपनी सेवाएं दी। RS एग्जाम के लिए काफी कुछ अपने स्तर पे कोशिश किया आप लोगों के लिए RS एग्जाम के लिए। तो अभी मैं अपने मंच RS 360 पे ही काम करूंगा और ईओ आरओ भर्ती और RS इन 2 एग्जाम्स पे इस चैनल के माध्यम से आपको रेगुलर बेसिस पे सिलेबस की बात हो, एग्जाम रिलेटेड टॉपिक हो या सवाल हो, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, 2 दिन पहले जैसा कि हम जानते हैं आरपीएससी ने वेबसाइट पे ईओ आरओ भर्ती का सिलेबस जारी किया और विस्तृत सिलेबस जब आया तो हमको उसमें काफी चीज देखने को मिलती है। तो इस सेशन के माध्यम से ये पार्ट बी 40 मार्क्स का, जिसका वेटेज 1/3 33% है पूरे पेपर में। 120 में से 40 मार्क्स तो पार्ट बी के ही हैं। तो आज मैं इस सेशन के माध्यम से पार्ट बी का डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा और जो मैंने फाइंडिंग्स निकाली हैं वो आपको यहां पे देने का प्रयास। तो साथियों, सबसे पहले ये एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी सभी साथियों के लिए, 7 साल बाद अधिकारी बनने का मौका नगर निगम नगर पालिका में आपको मिलेगा। बहुत अच्छी भर्ती, RS के बराबर समक्ष अलाइड सर्विस के बराबर आप इसको मान सकते हैं। पे स्केल के तौर पे देखें तो RS अलाइड सर्विस से कम नहीं है। दूसरी बात साथियों, ये जो सिलेबस जारी किया गया है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले सेशन में बताया था कि 17 अध्याय 17 चैप्टर्स हैं राजस्थान म्युनिसिपैलिटी एक्ट अधिनियम 2009 में। लेकिन इस जो सिलेबस जारी किया गया 17 से घटाकर 9 अध्याय 9 चैप्टर आपको दिए गए। तो उसका मतलब हमारा जो ये चैप्टर्स हमको कवर करने हैं म्युनिसिपैलिटी एक्ट में वो कम हो गए हैं। तो 17 से 9, पहली चीज तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, नोट करना है। अब देखिए, जो मैंने एक्सरसाइज करी आप लोगों के लिए, उन 9 चैप्टर्स जो कि सिलेबस में दिए हुए हैं, उनके संबंधित सेक्शन या धाराएं जो कानून की हैं वो मैंने यहां पे मार्क कर दी है। तो सबसे पहले नगर पालिका का गठन या म्युनिसिपैलिटी का कंपोजिशन की बात करेंगे, जिसमें की परिभाषा भी तकरीबन 73 डेफिनेशन है आपके सेक्शन 2 में, धारा 2 में 17 डेफिनेशन। दूसरी बात, नगर पालिका के गठन कंपोजिशन में जो म्युनिसिपल चुनाव होते हैं उसकी प्रक्रिया का जिक्र है। कैसे आप चेयरमैन का चुनाव करते हैं। कुछ हमारे MP MLA एक्स ऑफिशियो पदेन सदस्य बनते हैं नगर पालिका में, जो हमारा ये नगर निगम है या नगर परिषद है, उसकी प्रक्रिया लिखी हुई है। और कुछ सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं। उसके अलावा पार्षद की योग्यता क्या है, सदस्य बनने के लिए आप चुनाव जब जीतेंगे उसका पूरा प्रोसेस वो यहां पे पूरा मेंशन है। और क्या डिस्क्वालिफिकेशन, किसी पार्षद का चुनाव, जैसे लोकसभा के चुनाव होते हैं उस पर डिस्क्वालिफिकेशन की जो टर्म्स एंड कंडीशन रहती है वो पर्टिकुलर बातें भी यहां पर की गई हैं। तो ये नगर पालिका का गठन और कंपोजिशन में सदस्य संबंधी, म्युनिसिपल इलेक्शन संबंधी कंप्लीट विवरण, डेफिनेशन 73 डेफिनेशंस परिभाषाएं हैं यहाँ पे। उन 73 परिभाषाओं में से मैंने अपने ऐप RS 360 जो मेरा ऐप है वहां पे मैंने तकरीबन 6-7 क्लासेस ले ली है। नया कोर्स चालू करा है RS के लिए भी और ईओ आरओ के लिए भी। तो साथियों, जो नगर पालिका गठन कंपोजिशन है ये हमारा सेक्शन नंबर 3 से और सेक्शन नंबर 50, सेक्शन 3 से सेक्शन 50 के बीच डील करता है। दूसरा, कार्य संचालन और वार्ड समिति, जिसका आप इंग्लिश में देखेंगे तो वार्ड कमेटी कार्य संचालन को बोलते हैं कंडक्ट ऑफ बिजनेस। और वार्ड समिति जो वार्ड कमेटी है इसकी धारा सेक्शन 51 to 66 51 से 67 धारा। उसके बाद नगर पालिका संपत्ति जो आपका अध्याय है, चैप्टर है, उसकी धारा 67 से 75। यहां पे वेल्थ, म्युनिसिपैलिटी की वेल्थ के बारे में बात की गई, संपत्ति के बारे में, एसेट के बारे में बात की गई है। फिर आपकी वित्त और निधि, फाइनेंस, नगर पालिका का फाइनेंस, वित्त और निधि,
सेक्शन नंबर 76 से सेक्शन नंबर 89 के बीच डील करता है। टोटल हमारे यहां पे इस पूरे नगर पालिका अधिनियम में 344 344 जो है आपके धारा है, सेक्शन है। लेकिन 17 अध्याय से 9 अध्याय में जो आपका सिलेबस जारी किया गया, तो हमको अब सिर्फ ये ही अध्याय देख रहे हैं, इसके अलावा अध्याय देखने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा साथियों, पांचवा जो चीज राजस्व या रेवेन्यू, ये सेक्शन नंबर 101 धारा 101 से धारा 140 तक। छठे नंबर पे विकास और नगर योजना, प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड अर्बन प्लानिंग, विकास और नगर योजना, सेक्शन नंबर 159 से सेक्शन नंबर 199। फिर हमारा 7वें नंबर पे शक्तियां और अपराध, जहां पे जिस प्रकार की शक्तियां मिली हुई हैं नगर पालिका के सदस्यों को, जो कर्मचारी है उनको, तमाम बातें की गई हैं। और अपराध करने पे जो पीनल प्रोविजन है, क्या प्रावधान है, उसके तहत किस प्रकार की सजा होती है, वो तमाम बातें यहां पे की गई है सेक्शन नंबर 200 से धारा 200 से 297 के बीच। फिर आपका अभियोजन, प्रोसिक्यूशन कहते हैं इंग्लिश में, सूट, अभियोजन, प्रोसिक्यूशन या सूट, इसकी धारा 298 से 308, तो अभियोजन। फिर लास्ट 9वां जो पॉइंट है वो है नियंत्रण, कंट्रोल, ये है आपका सेक्शन नंबर 309 से सेक्शन नंबर 327, धारा 309 से धारा 327। तो कुल मिला के जो 344 हमारे 344 धाराएं थी, ये चूंकि 17 अध्याय से 9 लगभग आधा कर दिया, तो सिलेबस थोड़ा सा इस म्युनिसिपैलिटी अधिनियम का पहले से रिड्यूस, कम हो गया। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, थोड़ा सा एक राहत कि थोड़ा कम ये देखने को मिलता है। उसके अलावा साथियों, जो पूरा हमारा पार्ट बी 40 मार्क्स का सिलेबस है, मैंने इसको 3 हिस्सों में तोड़ा है। पहला हिस्सा आपका म्युनिसिपैलिटी अधिनियम, म्युनिसिपैलिटी एक्ट 2009, जिसमें आपको 9 अध्याय पढ़ने हैं। दूसरा हिस्सा पार्ट बी, दूसरा हिस्सा जिसमें 3 नियम, 3 रूल्स पढ़ने हैं आपको, 3 नियम, समान क्रय एवं अनुबंध, समान क्रय एवं अनुबंध नियम 1974 वाला, इंग्लिश में कहते हैं परचेज एंड कॉन्ट्रैक्ट रूल्स, परचेज एंड कॉन्ट्रैक्ट रूल्स 1974। दूसरा नियम जो पढ़ना है वो है कार्य संचालन, 2009 का नियम है, इसको बोलते हैं कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स, म्युनिसिपैलिटी कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स 2009, कार्य संचालन नियम। तीसरा हमारा है समितियों की शक्तियां एवं कर्तव्य, समितियों की शक्तियां एवं कर्तव्य 2009 का नियम है, पावर और ड्यूटी की बात यहां पे की गई है। तो कुल मिला के साथियों, ये पार्ट बी में 3 रूल्स हैं जो कि जिनका संबंध इस अधिनियम की धारा से है। चलो, ये 2 हिस्से हो गए हमारा। तीसरा हिस्सा सिलेबस का 40 मार्क्स का पार्ट सी, पार्ट सी में स्कीम्स, योजनाएं, ये मैंने खुद 3 हिस्सों में तोड़ा उसको। योजनाओं में आपको सरकार की सारी योजनाएं नहीं पढ़नी है, जो आपके सिलेबस में 8 योजनाएं दी गई हैं, जैसे कि देखो यहां पे स्वच्छ भारत मिशन शहरी, इंदिरा रसोई योजना, तीसरे नंबर है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, चौथे नंबर पे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, 5वें नंबर पे अमृत मिशन, सरकार का महत्वपूर्ण मिशन अमृत मिशन, 6ठे नंबर पे हृदय योजना, 7वें नंबर पे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, और 8वें नंबर पे, अंतिम नंबर पे है आपकी इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना, जो भी हालिया दिनों में बड़ी सुर्खियों में रही है। ये शहरी योजना भी बहुत सुर्खियों में रही है आपकी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना। इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे में बहुत देखोगे आप, आरएस की तैयारी करते हैं तो सारी योजनाओं को हमको वैसे भी देखना पड़ता है, लेकिन आपको पार्ट बी में सिर्फ ये 8 योजनाएं देखनी है। इसके अलावा सरकार की जो और फ्लैगशिप योजनाएं या फ्लैगशिप कार्यक्रम है, वो आपको रेफर करना है करंट अफेयर, समसामयिकी के हिसाब से। तो कुल मिला के 40 मार्क्स ये 3 हिस्सों बटा हुआ है। जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा सवाल जो मुझे लगता है वो इस नगर पालिका अधिनियम से आएंगे, और उसके बाद योजनाओं से सवाल भी बहुत पूछे जाएंगे, और हमारा नियम को भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। अब देखिए साथियों, एक चीज ये अधिनियम तो हमको मिल जाता है पीडीएफ, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल
RAS 360 पे भी कई बार 2-3 बार इसको डाउनलोड कर दिया है। तो मेरे टेलीग्राम चैनल RAS 360 है, वहां पे अगर आपको नहीं मिला तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने बहुत बार 2 या 3 बार उसको डाउनलोड किया है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा साथियों, हमारे स्तर पे, मेरे स्तर पे जितना मेरा प्रयास यूपीएससी के मेरा अनुभव रहा, यूपीएससी मेंस क्वालिफाई के उसका अनुभव रहा, वो आपको देने का प्रयास। तो मेरे साथ में राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर भी जुड़े हैं और हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं RS और EORO पे तो खास मेरा भी फोकस चल रहा है। बैच मैंने स्टार्ट करा है RAS 360 ऐप पे, और EORO और RS भर्ती दोनों को साथ में एक बैच मेरा RS और EORO को क्लब करके चल रहा है। तो मेरी पूरी कोशिश बहुत कम फीस में, मेरा कोई कॉमर्शियल इंटरेस्ट नहीं, आप देख लो, जहां पे आप महंगी कोचिंग, महंगे खर्चे नहीं, हमारा उद्देश्य आपको चयन करवाना है। यहां से आपका चयन होगा, हमारा नाम तो वैसे हो जाएगा। तो हम अपने स्तर पर पूरा कोशिश करेंगे और पूरी टेस्ट सीरीज सवालों की प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगा आपको इस मेरे EORO बैच में। और RS प्री, RS मेंस भी पूरा फोकस चल रहा है। तो खैर, ये जो पूरा हमारा लेखा जोखा है जो आप यहां पे देख पा रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से करना है। पार्ट बी को, पार्ट ए का सिलेबस, पार्ट ए के बारे में भी एक वीडियो लेकर आऊंगा मैं जल्दी। तो पार्ट ए के सिलेबस में एक बात याद रखिए, जो RS प्री का सिलेबस है, पार्ट ए का सीधा सा फंडा है। जो पार्ट ए है आपका 80 मार्क्स का, वहां सीधा सा फंडा है कि वो RS प्री के सिलेबस के बिल्कुल समतुल्य है। मैंने पूरा एनालिसिस किया उसका, A to Z वर्ड बाय वर्ड आप देखोगे ना। RS प्री में जो वर्ड लिखेंगे, ज्योग्राफी हो चाहे राजस्थान की हिस्ट्री हो, आर्ट एंड कल्चर हो, कुछ एक दो चीज को छोड़ के बिल्कुल हूबहू कॉपी है। तो RS इसी बहाने आपके RS की प्री की तैयारी भी होगी। दोनों को हमको साथ लेके चलना है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा कोशिश करी है वक्त वक्त पे सही न्यूज, सही खबर दूं। इस भर्ती का मैंने बहुत सबसे पहले अनाउंसमेंट किया था कि आने वाली है, बल्कि एक दिन पहले मैंने आपको सूचना दी थी, जो मुझे जानकारी मिली थी साझा कर दी थी टेलीग्राम चैनल RS 360 पे। RS परीक्षा का बताता हूं मैं आपको। RS की परीक्षा भी मिड अक्टूबर या नवंबर तक उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी तो DOPT से अभ्यर्थना जाएगी RPSC के पास में। RS की नई भर्ती 2022 की लगभग 580 या 590 के अराउंड उसमें पोस्ट है, 580 590 के आस, पिछली बार से कम है। फिर वो उसका मूल्यांकन करता है, समय लेता है RPSC। तो ऐसा नहीं कि सितंबर में तुरंत आ जाएगी, समय लगता है। मेरे अनुसार दिवाली के आसपास ये भर्ती आपकी RS की आ सकती है। तो ये जो तैयारी आप करोगे पार्ट ए की, इसमें आपको RS में भी लाभ मिलेगा। अब कुछ सवाल जो साथियों ने मुझसे पूछे वो मैं चर्चा करना चाहूंगा। सवाल उनका ये था कि क्या इस भर्ती में इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, इसमें इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। तो साथियों, साफ तौर पे जो हमारा पहले प्रेस नोट जारी किया गया था DOPT से, उसमें 4 एग्जाम का जिक्र था, उसमें EORO का कोई नाम नहीं था। और जो EORO भर्ती का नोटिफिकेशन आया है उसमें भी कहीं इंटरव्यू का, साक्षात्कार का जिक्र नहीं है। तो साफ साफ तौर पे इंटरव्यू नहीं होने की, पूरी इंटरव्यू नहीं है। जब लिखा ही नहीं है तो कैसे मान ले, अपने मन से तो मान नहीं सकते। तो इंटरव्यू नहीं है, सिंगल स्टेज एग्जाम में 120 मार्क्स 2 घंटे का। दूसरी बात साथियों, दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो लोगों ने मुझसे पूछा कि प्रेफरेंस में पहले EO भरें या RO भरें, पहले प्रेफरेंस में क्या डालें। अगर मैं आपकी जगह होता या मैं जिस एंगल सोचता हूं, जितना मैंने पोर्टफोलियो प्रैक्टिकल तौर पे EO देखा, EO की 2-3 प्रोफाइल देखी, उनसे मिला मैं इस भर्ती के दौरान, RO की प्रोफाइल भी देखी है। तो साथियों, अगर आप खुद के इंडिविजुअल व्यक्तिगत इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। EO की जो प्रोफाइल है उसमें शक्तियों के तौर पे देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है इसके पास, थोड़ा सा इसका पोर्टफोलियो ज्यादा बड़ा है। हालांकि पे स्केल EO का L11 है और RO का पे स्केल आपका L12 है। पे स्केल के हिसाब से RO EO से थोड़ा सा एक लेवल ऊपर दिखता है, लेकिन EO का जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टफोलियो वो थोड़ा वाइड है। इसके पास प्रशासनिक शक्तियां हैं कार्य के अनुसार। RO का जो पोर्टफोलियो है वो रिलेटिवली थोड़ा सा, आप ऐसा कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के हिसाब से शक्तियों के बारे में जो अधिनियम के, इस अधिनियम के तहत किनको शक्तियां दी गई काम करने के बारे में बताया गया है। RO का पोर्टफोलियो थोड़ा सा मुझे लगता है EO से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में कम है। तो अब आपके व्यक्तिगत इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। कुछ लोग जब फॉर्म भरते हैं तो पहले RS के फॉर्म में SDM भरते हैं, दूसरा DSP डालते हैं, तीसरा डालते हैं RTS, जबकि राइट सर्विस, अकाउंट सर्विस को बाद में डालते हैं। वो डिपेंड करता है, वही केस यहां पे है। तो EO प्रोफाइल
बहुत अच्छी है, आरओ की प्रोफाइल भी निसंदेह बहुत अच्छी है, और 2 लेवल के प्रमोशन के बाद में तीसरे पे तो दोनों आके मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। और ईओ की प्रोफाइल में 3 प्रमोशन के बाद में कमिश्नर बनने का मौका मिल सकता है आपको नगर पालिका में। मैं इसका एक वीडियो और ले आऊंगा और प्रैक्टिकल आपको फोटोज भी दिखाऊंगा नगर पालिका में जाके, आने वाले समय में थोड़ा टाइम लूंगा मैं, जब मैं किसी नगर पालिका में जाऊंगा मैं दिखाऊंगा आपको किस तरह का कार्यकाल होता है यहाँ पे, किस तरह की जिम्मेदारी दी गई है। तो प्रशासनिक तौर पे है, लेकिन ये बात भी सत्य है, प्रेशर भी है। जहां पावर है वहां प्रेशर भी आता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। थोड़ा सा यहाँ पे माथाफोड़ी आपको रहेगी, प्रेशर रहता है, एमएलए का, पार्षदों का, आपको दबाव झेलना पड़ सकता है। और चेयरमैन जो कि पॉलिटिकल पोस्ट है नगर पालिका में, उससे भी आपको साझा या उससे कोऑर्डिनेशन बना के चलना पड़ता है। आरओ में वो सब चीजें नहीं है। तो दोनों चीज सोच समझ के भरो, अपनी खुद की पर्सनैलिटी का आकलन करो, आपका इंटरेस्ट देखो कहां है। यदि मैं सोचूं मेरे हिसाब से तो मैं ईओ डालूंगा पहले, सेकंड आरओ डालूंगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, आप अपनी सहूलियत देखिए। खैर साथियों, जो हमारा सिलेबस 40 मार्क्स का ये पूरा मैं कवर कर रहा हूं RS 360 ऐप में। अब तक 6 क्लासेस में ले चुका हूं और ये सारा चीजें कंप्लीट कवर होगा। दूसरी बात, ये जो 9 अध्याय हैं इसकी हमको बारीकियां तय दर पे जाना है। मैं YouTube के माध्यम से भी कुछ लेक्चर्स लाऊंगा इसमें इनका क्रक्स देने की कोशिश करूंगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल RS 360 पे क्वेश्चंस बना के आपको यहाँ पे मैं और मेरे साथी मेरी टीम प्रोवाइड करेंगे। तो ये 8 योजनाओं को पढ़ने कहां से, ये भी लोग पूछते हैं पढ़ना कहां से। इसका मेन सोर्स है सरकारी वेबसाइट, गवर्नमेंट की वेबसाइट। देखिए आपको आसानी से भारत सरकार की वेबसाइट या राजस्थान सरकार की वेबसाइट में पूरी स्कीम्स मिल जाएगी, वरना मैं दे दूंगा, मैं भी काम कर रहा हूं उस पर, पूरा PDF आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, कोई घबराने की बात नहीं है। तो काम कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, और हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ में। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाइए, RS की भर्ती के टक्कर की भर्ती ईओ आरओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच, हैव ए वेरी नाइस डे।